नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी स्वर्ग की देवी। मुंशी प्रेमचंद्र जी, जो कि उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, एक युग पुरोधा, जिनका जन्म लम्ही नामक गांव में हुआ था, यह वाराणसी के पास है। हिंदी साहित्य रत्न मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई, इनके प्रसिद्ध उपन्यास भी विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगे हुए हैं और हमारे चैनल पर इनकी कहानियों और उपन्यासों का संकलन उपलब्ध है, तो आप उन्हें भी सुनें। और चलते हैं कहानी पर। भाग्य की बात, शादी विवाह में आदमी का क्या अख्तियार, जिससे ईश्वर ने या उनके नायाब ब्राह्मणों ने तय कर दी, उसी से हो गई। बाबू भरत दास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई बात नहीं उठा रखी, लेकिन जैसा घर वर चाहते थे वैसा पा न सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे बड़ी चीज थी। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौण था। चरित्र तो किसी के माथे पर नहीं लिखा रहता, और शिक्षा का आजकल के ज़माने में मूल्य ही क्या। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या कहने। ऐसा घर उन्होंने ढूंढा बहुत, पर मिला नहीं। ऐसे घर हैं ही कितने जहाँ दोनों पदार्थ मिले। दो चार मिले भी तो अपनी बिरादरी के नहीं थे। बिरादरी भी मिली तो जायज़ न मिला, जायज़ा भी मिला तो शर्तें तय न हो सकी। इसी तरह मजबूर होकर भरत दास ने लीला का विवाह लाला संत सरन के लड़के सीता सरन से कर दिया। अपने बाप का इकलौता बेटा, थोड़ी बहुत शिक्षा भी प्राप्त की, बातचीत सलीके से करता था, मुकदमे को समझता था और जरा दिल का रंगीला था। सबसे बड़ी बात यह थी, रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख, साहसी आदमी था। मगर विचार वही बाबा आदम के ज़माने के थे। पुरानी बातें जितनी हैं सब अच्छी हैं, और जितनी भी नई बातें सब खराब। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नफे का व्यवहार करते थे। वहाँ कोई अख्तियार ना था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। सीताशरण अपने बाप को जो करते या कहते देखता, वह खुद भी करता और कहता भी। उसमें खुद सोचने की शक्ति न थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा, उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हो गई। वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी, यहाँ वर्जित थे। उसने बचपन से ताज़ी हवा पर जान देना सिखाया। उसे बचपन से ताज़ी हवा में जान देना सिखाया गया था। यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था कि शेरनी ही जीवन है। यहाँ शेरनी क्या, रोशनी के भी दर्शन दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा, दया ईश्वरीय गुण बताए गए थे। यहाँ इसका नाम लेने की भी स्वाधीनता न थी। संत सरन बड़े तीखे, गुस्से वाले आदमी थे। नाक पर मक्खी न बैठने देते। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की। उसी को सफल जीवन का मंत्र मानते थे। उनकी पत्नी तो उनसे भी 2 अंगुल ऊंची थी। क्या मजाल कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए, या कभी छत पर टहल ले। प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उड़ जाता। उन्हें बकने का मर्ज था। दाल में नमक का जरा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफ़ी था। मोटी ताजी महिला थी। छीट का घरारेदार लहंगा पहने, पानदान बगल में रखे, गहनों से लदी, सारा दिन बरोठे में माची पर बैठी रहती। क्या मजाल घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देख जला करती थी। अब काहे को आबरू रहेगी, मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की ऐसी दीदा दिलेर होती तो गला घोंट देती। ना जाने इस देश में कौन कौन से लोग बसते हैं। गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बुच्ची बैठी रहती। यह भी कोई अच्छे लक्षण हैं। लीला के पीछे सीताशरण पर भी फिटकार पड़ती। फटकार, तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है क्यों? तू भी अपने को मर्द कहेगा? वह कैसा मर्द कि औरत उसके कहने में ना रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है।
मुंह में जबान तो है नहीं, समझाता क्यों नहीं? सीतासरन कहता, अम्मा जब कोई मेरे समझाने से तो माने तब मैं समझाऊं। मानेंगे क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। सीतासरन, तुम तो समझती हो कि मैं कुछ कहता नहीं, और तुम भी तो उसको समझाती रहती हो। माँ, मेरी उसको क्या परवाह, समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं ही तो मालकिन हो जाऊंगी। सीतासरन, मैं भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हो कितनी दुर्बल हो गई है, वह रंग नहीं रहा, उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता आग हो जाती, सारा दिन जलती, कभी कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। सीतासरन माता के सामने ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती। वह वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती, यहाँ तक कि दोनों वृद्धा की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख था तो नहीं, पर वह सारा दिन कुढ़ती रहती, कभी चूल्हे के सामने न बैठती, पर यहाँ पड़ोसियों आटा थोपा जाता था। मजदूरों और टहलुओं के लिए रोटियां सेकनी पड़ती थी। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती रहती। बात यह न थी कि यह कोई महाराज या रसोइयां न रखते थे, पर घर की पुरानी प्रथा थी, बहू खाना पकाए और उस प्रथा को निभाना जरूरी था। सीतासरन को देख लीला का हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता। गर्मी के दिन थे, संध्या का समय, बाहर हवा चलती, भीतर देह फूकती। लीला कोठरी में बैठे एक किताब देख रही थी। सीतासरन ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला, यह गर्मी उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। सीतासरन, आज अगर बोली तो मैं बिगड़ जाऊंगा। लीला, तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सीतासरन, भला से अलग ही रहेंगे। लीला, मैं तो मर भी जाऊं तो अलग ना रहूं। वह जो कुछ कहती सुनती हैं, अपनी समझ से मेरे भले के लिए ही कहती हूँ, उन्हें मुझसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। लीला ऐसी बातें कह के घर का क्लेश डालती और कहती, उन्होंने वह सब कष्ट खुद झेले हैं जो वह मुझसे झिलवाना चाहती हैं। उनके स्वास्थ्य पर उन कष्टों का जरा भी असर नहीं हुआ। वह इस 65 वर्ष की उम्र में मुझसे कहीं अधिक अच्छी हैं। फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। 5 साल गुजर गए। लीला 2 बच्चों की माँ हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी शरण रखा और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते। लड़की दादा से ही ली थी, लड़का दादी से। दोनों शौक शरीर के थे। गाली दे बैठना, मुंह चिढ़ा देना, ये उनके लिए मामूली बातें थीं। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद कभी अपने बच्चों में बुरी आदत पड़ने का प्रयास न किया। उसे बहुत बुरा मालूम होता था, किंतु उसकी कौन सुनता। बच्चों की माता होकर उसकी अब गणना ही नहीं रही थी। जो कुछ थे बच्चे थे, कुछ न थी वह भी। उसे किसी बच्चे को डांटने का अधिकार तक न था। सांस फाड़ खाती। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया। प्रसव काल में उसे वे अत्याचार भी सहने पड़े जो ज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास ने सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे थे। उस काल कोठरी में जहाँ हवा का गुजर न था, प्रकाश न था और सफाई भी नहीं, चारों ओर दुर्गंध थी और सीलन भरी बदबू। उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कसर रह गई थी वह दूसरी बार पूरी हो गई। आंखें धंस गई, चेहरा पीला हो गया। ऐसा मालूम होता कि बदन में खून नहीं रह गया। सूरत एकदम बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे।
दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल पहले कभी नहीं हुई। आपकी इनमें इतनी मिठास न जाने कहाँ से आ गई। कितना ही खाओ मन न भरे। संत सरन के इलाके में आम और खरबूजे के टोकरे भरे चले आते थे। सारा घर उछल उछल कर खाता। बाबू साहब पुरानी हड्डी के थे। सवेरे 1 सैकड़े आम का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूजे चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे रहने वाली कहाँ थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज़ नहीं, आज नहीं कल खर्च हो जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहरते। सुधनी थी और क्या। यूं ही हर साल दोनों चीज़ों की रेल पेल होती थी, पर कभी किसी को कोई शिकायत न होती। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो कभी हंड की फंडी मार ली। एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उसकी परवाह न की, आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके ही उठे। कै हुई और गिर पड़े। फिर तो तिल तिल पर कै और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे। रोना पिटना मच गया। संध्या होते होते घर से लाश निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को कै और दस्त हो रहे थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए। संसार से भी साथ ही साथ गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का अभी अंत न हुआ। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लग गई। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठके में जा पहुँचे। वहाँ एक आले पर खरबूजा कटा हुआ पड़ा था। 2-3 कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियाँ भिनक रही थी। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीज़ें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाईं। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़कर चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, वहाँ अब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के रोने की आवाज़ भी सुनाई न देती। रोता ही कौन। ले दे के 2 प्राणी रह गए और उन्हें रोने की सुधि ही नहीं थी। लीला का स्वास्थ्य पहले भी अच्छा न था, अब तो वह और भी बेजान हो उठी। उठने बैठने की शक्ति ना रही। हर दम खोई खोई रहती। कपड़े लत्ते की भी सुधि नहीं थी और न ही खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था न बाहर से। जहाँ बैठी वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल न डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे। जब वही नहीं रहे तो क्या मरना और क्या जीना। रात दिन यही मनाया करती कि भगवान अब यहाँ से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब कोई लालसा नहीं। सीता सरन पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भागा जाता था। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरे बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता गया। संतान का दुख तो माता का ही होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया। पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी। यारों ने और भी चंग पर चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसे रोकने वाला नहीं था। सैर सपाटे करने लगा। कहाँ तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजल हो जाती, कहाँ अब उसके उदास और शोकमग्न शरीर को देखकर वह झुलझुला उठता। जिंदगी रोने के लिए ही तो नहीं है ना। ईश्वर ने लड़के दिए थे, ईश्वर ने ही छीन लिए। क्या लड़कों के पीछे प्राण दे दोगी। लीला यह सुनकर बहुत चक हो जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द। संसार में ऐसे भी प्राणी हैं। होली के दिन थे। मर्दाने में गाजा बाजा हो रहा था। मित्रों की दावत का भी सामान किया गया। अंदर लीला जमीन पर पड़ी रो रही थी। त्योहारों के दिन उससे रोते ही कटते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, कैसे उछलते फिरते। वही नहीं रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ का त्योहार।
सहसा सीतासरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती ही रहोगी? जरा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी गति कर ली? लीला, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र है? सीतासरन, क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर यह मुसीबत आई है। लीला, यह बात कौन नहीं जानता, अपना अपना दिल है, उस पर किसका बस है। सीतासरन, मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। लीला ने कौतूहल से पति को देखा, मानो उसका आशय सब नहीं समझी, फिर मुंह फेर कर रोने लगी। सीतासरन, अब मैं इस मनहूसियत का अंत कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा दिल पर काबू नहीं है तो मेरा अपने दिल पर भी काबू नहीं है। मैं जिंदगी भर मातम नहीं कर सकता। लीला, तुम रंग राग मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूँ तो मुझे रोने क्यों नहीं देते? सीतासरन, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। लीला, अच्छी बात है, तुम्हारे घर में न रोऊंगी। लीला ने देखा मेरे स्वामी मेरे हाथों से निकल जा रहे हैं, उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाऊं तो सारा घर थोड़े ही दिन में मिट्टी हो जाएगा। इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। ईश्वर, मैं क्या करूं? यदि कोई उल्टा इस घर में आ जाएगी तो इस घर का सर्वनाश कर देगी। क्या इस दशा में मैं इन्हें छोड़कर चली जाऊं? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा शुश्रूषा करूंगी, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, देवताओं की मनोतियाँ मानूंगी। माना कि इन्हें कोई शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की बजाय हंसे और हंसने की जगह रोए, उसे दीवाना होने में क्या संदेह है। मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में ही लिखा है, लेकिन हंस हंस कर अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और कर ही क्या सकती हूँ। लेकिन जो है उसे नहीं जाने दूंगी। ए टूटे हुए हृदय, आज तेरे टुकड़े टुकड़े जमा करके एक समाधि बनाऊंगी, अपने शोक को उसके हवाले कर दूंगी। आओ मेरे आंसुओं को अपनी बेहसी छटा में छिपा लूं। ओ मेरे आभूषणों, बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया, मेरा अपराध क्षमा करो। तुम मेरे भले दिनों के साथी हो, तुमने मेरे साथ बहुत विहार किए। अब इस संकट में मेरा साथ दो, मगर दगा न करना, मेरे भेदों को छिपाए रखना। लीला सारी रात बैठी अपने मन से यही बातें करती रही। और धर्मदाने में धमा चौकड़ी मची हुई थी। सीतासरन नशे में चूर, कभी गाता कभी तालियां बजाता। उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे। मालूम होता था इनके लिए भोग विलास के सिवा और कोई काम नहीं। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया। हू हा की आवाज़ें बंद हो गई। लीला ने सोचा, क्या लोग चले गए या सो गए? एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया? दहलीज में खड़ी होकर बैठक की ओर झाँका। देखा सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए। समाजियों का पता न था। केवल एक रमणी मसनद पर लेटी हुई थी और सीतासरन उसके सामने झुका हुआ उससे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरे और आंखों से उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था, दूसरी की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भाला हृदय एक मायाविनी रमणी के हाथों लूटा जाता था। लीला की संपत्ति उसकी आंखों के सामने एक छल्लिया चुराए लिए जा रही थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इस समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथों ले लूं, ऐसा दुत्कारूं कि वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दूं। वे पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था आज जाग उठा और उसे विकल करने लगा, पर उसने जब्त किया। वेग से दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात न रोकी जा सकती थी। वे उल्टे पांव भीतर आए।
मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखे तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा थी। अंग अंग में स्फूर्ति है, पोर पोर में मत झलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है। तृष्णा नहीं, ज्वाला। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उसके मुंह से एक आहा निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीता शरण का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराती देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए। केसों में यह फूल गूंथने से पहले आंखों से कितने मोती पिरोए। उन्होंने एक नवीन प्रेमोत्साह से उठकर गले लगा लिया एक दूसरे को। मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुम बड़े बड़े शस्त्रों से सजी हो, कहाँ भाग कर जाऊं? लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहीं आके बैठो। बहुत भागे भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग की बहार का आनंद तो उठा चुके, अभी इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीता शरण ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मान सरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीता शरण चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं जाने न दूंगी। सीता शरण ने कहा, अभी आता हूँ। लीला, मुझे डर लगता है, तुम कहीं चले न जाओ। सीता शरण बाहर से आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते ही रहे क्या? बहुत खुश नजर आ रहे हो। इस वक्त तो वहाँ चलने की ठहरी थी ना, तुम्हारी राह देख रही हैं। सीता शरण, चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन लीला जाने नहीं देगी। मित्र, नीरे गाँवदे ही हो क्या? आ गए फिर बीबी के पंजे में? फिर किस बिरते पर गरमाए थे? सीता शरण, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था, अब उसने द्वार खोल दिए और खड़ी बुला रही है। मित्र, अजी यहाँ वहाँ आनंद कहाँ? घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा? सीता शरण, भाई बाग नहीं हो सकता, पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी क्षुद्रता पर जितनी लज्जा आ रही है वह मैं ही जानता हूँ। जितना संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला, अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक ही नहीं हुआ। मैं जानता हूँ वह बड़े से बड़ा कष्ट सह सकती है, मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो गई। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे जो कठोर शब्द कहे, वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो वापस ले लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कहानी स्वर्ग की देवी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। पुनः आपके समक्ष भेंट करेंगे किसी नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।